हवा की बिगड़ती सेहत को तेजी से कंट्रोल करने के लिए सरकार कई सारे उपाय तय कर रही है और कई सारे कदम भी उठा रही है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 GRAP 2 को भी लागू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अब दिल्ली मेट्रो को लेकर भी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार चाहती है कि लोग निजी गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें, जिससे कि गाड़ियों के धुएं की वजह से होने वाले प्रदूषण में कमी लाई जा सके। ईंट भट्ठे का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस तरह से जो सराउंडिंग में खासतौर से जो पराली है, जो हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश में, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ डिस्कस किया और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग सहयोग करेंगे तो उसका हमें निश्चित रूप से सकारात्मक असर दिल्ली पे दिखेगा। लेकिन कल एक तरह के सहयोग की बात सामने जब आपने मीटिंग बुलाई और उसमें कई विभागों के सेक्रेटरी ने थे, पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी ने थे, आपने सीएम को लेटर लिखा और एनसीसी से मीटिंग बुलाने की बात थी। क्या है पूरा मामला? देखिए, चूंकि अब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और ग्रेप 2 लागू करने की तरफ सरकार बढ़ रही है, ऐसे में जो वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट्स के एचओडी हैं, उनको सक्रिय रूप से अब काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो सक्रिय नहीं होंगे तो उसके बगैर निर्णय लेना मुश्किल है। जैसे कल हमने जो मीटिंग बुलाई तो हमें निर्णय लेना था कि बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। अब वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बगैर वो निर्णय लेना कठिन काम है, वो कोई जूनियर निर्णय नहीं ले सकता है। उसी तरह से सारे एसडीएम की मीटिंग बुलानी है, सारे आरडब्ल्यूएस की मीटिंग बुलानी है, उनको जो है हीटर प्रोवाइड करवाना है। तो अब ये गाइडलाइन तो बिना डिविजनल कमिश्नर के वो पॉसिबल नहीं है। कोई एक सामान्य एसडीएम जो है वो निर्णय नहीं ले सकता है। तो इसलिए मेरा ये कल की बैठक के बाद हमने ये महसूस किया कि अगर त्वरित गति से निर्णय लेना है, क्योंकि अगला 1 महीना जो है वो काफी जो है क्रूशियल है दिल्ली के लिए, क्योंकि इस समय जो है वो मौसम बदलता है तेजी के साथ, फिर पराली की घटनाएं, दिवाली पे जो पटाखे की घटनाएं, चारों तरफ का जो सारा प्रदूषण है, गाड़ियां जो आ रही हैं, तो मौसम बदलने के बाद पूरा वो चोक होता है। आपने सीएम को भी पत्र लिखा था? हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि कम से कम ऐसे सेंसिटिव लोगों को इसमें जिम्मेदारी दी जाए जो इसमें इन्वॉल्व होकर के काम कर सकें, क्योंकि युद्ध स्तर पे काम करने के लिए तो 24 घंटे जो इस मन स्थिति में हो कि जो काम कर सकते हैं, तभी आप ये युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हम सफल कर पाएंगे। आपको लगता है कि इसमें कुछ त्वरित कदम उठाए जाने की जरूरत है? मीटिंग जल्द से जल्द बुलाया जाए, ऑफिसर्स को एक तरह से अगर रिप्लेस करना पड़े तो वो किया जाए? मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र में लिखा है, क्योंकि अब दिल्ली में जो है सिचुएशन जिस तरह से दिख रही है, उसमें मुझे लगता है कि त्वरित निर्णय लेने से ज्यादा इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। भी आप अपील करेंगे, क्योंकि जो एनसीसी की कमेटियों में 2 अधिकारी हैं, सीएस हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, अब उनका जिससे जो संवाद करना होगा मुख्यमंत्री जी करेंगे। एक दूसरा मुद्दा सर इससे पड़ा लगा कि जो रामलीला का आज रावण दहन का कार्यक्रम होगा, तो कई रामलीला कमेटियों ने एक अलग पुतला बनाया, उसे नाम दिया सनातन धर्म विरोधी पुतला। बीते दिनों जो भी बयानबाजी रही, जिसे लेकर सवाल उठे, सनातन धर्म के सवाल उठ रहे हैं, उसका वो लोग पुतला दहन करना चाहते हैं। देखिए, ओवरऑल मेरा मानना यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे धर्म को अपमानित या विरोध करने का हक नहीं है। भारत एक ऐसा देश है और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अपने जो है मान्यताओं पर चलने का, उसके अनुसार जिंदगी जीने का वो अवसर देता है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी इस चीज से बचना चाहिए। ये देश आगे तब बढ़ सकता है जब सब धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें, और यही हमारी ताकत रही है और यही हमारी ताकत है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। पुतला दहन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, पुतला दहन तो एक क्रिया और प्रतिक्रिया का ही दौर है। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के सम्मान और एक दूसरे के सकारात्मक माहौल को बनाने की जरूरत है। शनिवार को लगातार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स निम्न से खराब कैटेगरी में बना हुआ है। प्रदूषण बढ़ने के कारण दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता शनिवार को जहां खराब श्रेणी में पहुंच गई थी, वहीं रविवार को एयर इंडेक्स 300 के पार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था।
इसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने NCR में दूसरे चरण के GRAP के प्रावधानों को लागू कर मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए। लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक वाहन और मेट्रो से सफर करने की अपील की गई थी। इसके बाद से DMRC ने मेट्रो के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया है। DMRC के प्रधान कार्यकारी निर्देशक अनुज दयाल ने कहा है कि मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो प्रतिदिन करीब 4,300 फेरे लगाती है और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का सबसे बेहतर साधन बनी हुई है। DMRC की तरफ से कहा गया है कि CQM के निर्देश को ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस यानी कि सोमवार से शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो 40 फेरे ज्यादा लगाएगी। इस तरह से प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो अब प्रतिदिन करीब 4,340 फेरे लगाएंगी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।